अध्याय 1 परिचय। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। वेलोपैथी की शुरुआत। बिगनिंग ऑफ वेलोपैथी। मेरा सपना बचपन से डॉक्टर बनने का था, और वो भी केवल नेचुरोपैथी का डॉक्टर, क्योंकि बिना दवा के जीवन किसको अच्छा नहीं लगता। अपनी प्राकृतिक चिकित्सा की पढ़ाई खत्म करते ही मेरा चयन इंटरनेशनल नेचुरोपैथी हॉस्पिटल नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में हो गया, और मेरा सपना भी पूरा हुआ और मेरा सफर नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट के रूप में चालू हो गया। हम सब वहां खूब सेवा करते और बीमारों को उनकी बीमारी से राहत दिलाते। दिन निकलते चले गए। हम कुछ छोटी छोटी बीमारियों में तो अच्छे रिजल्ट निकाल पा रहे थे, लेकिन कहीं कुछ कमी सी लग रही थी। हम कहीं न कहीं जाने अनजाने कुदरत की औषधियों का इस्तेमाल भी कर रहे थे, जैसे आंवला, त्रिफला, गिलोय और अन्य कई काढ़े। और ये इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। जब तक कोई पेशेंट ये औषधियां खाता वो ठीक रहता, और दवा छोड़ने के बाद उसकी बीमारी फिर लौट कर आ जाती, क्योंकि औषधियां लक्षण हटा रही थी, जड़ नहीं। मेरे मन में एक बात थी, प्राकृतिक चिकित्सा बिना औषधि के होती है। मुझे हर पल लगता था कि इस तरह आगे बढ़े तो स्वास्थ्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा और हम बिना दवा के कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। यही सब कुछ दिमाग में चलता रहता। मैं बस यही सोचता रहता कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम शायद गलत दिशा में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। और उसी समय मेरी नजर दीवार पर टंगी कुदरत की एक फोटो पर गई, जिसमें जंगल के जीव, पशु, पक्षी और कुछ जंगल में रहने वाले इंसान नजर आ रहे थे। और इस तस्वीर में कुछ लिखा हुआ भी था, जिसको पढ़कर मुझे मेरा लक्ष्य नजर आ गया। वहां एल्बर्ट आइंस्टीन का एक वाक्य लिखा था, प्रकृति की गहराई में देखो और फिर तुम सब बेहतर समझ जाओगे। लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। मेरा ध्यान अब इस वाक्य की गहराई में जाने लगा। मेरे मन में कई सवाल आने लगे, जैसे कुदरत में रह रहे दूसरे जीव बिना दवा के स्वस्थ कैसे? वो जीव किसी प्रकार की दवा या चिकित्सा का प्रयोग नहीं करते और ना ही योगा करते हैं। शाकाहारी जीव केवल शाकाहार खा रहा है, तो उसे प्रोटीन कहां से मिल रहा है? उन जीवों को क्या खाना है, ये इन्हें कौन बता रहा है? ये जीव जिंदगी भर दूध नहीं पी रहे हैं, तो इन्हें कैल्शियम कहां से मिल रहा है? ये जीव अपने आहार में बीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जीव ऐसे कौन से नियम व सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बीमार नहीं हो रहे हैं? अब मुझे लगने लगा था कि मुझे मेरी दिशा बदलनी चाहिए। स्वास्थ्य चिकित्सा के बजाय मुझे स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान लगाना चाहिए। फाइनली मेरा पूरा ध्यान कुदरत से स्वास्थ्य सुरक्षा के वो नियम व सिद्धांतों को खोजने में लग गया, और एक एक करके वो सारे नियम सिद्धांत मेरे सामने आने लगे। रीढ़ की हड्डी का नियम, ट्राई पेन बैलेंस, दूध का नियम, चिकित्सा या सुरक्षा, 10 स्वास्थ्य सुरक्षा के सिद्धांत। अब समय था उन नियमों और सिद्धांतों को विज्ञान के माध्यम से परखने का, और एक एक करके वो वैज्ञानिक भी सामने आते गए, जिन्होंने हमारे द्वारा की जा रही माइक्रो मिस्टेक को पकड़ लिया था। बस अब मेरा काम था उन सब नियमों एवं सिद्धांतों को एक धागे में पिरोना और आसान भाषा में समझाना, ताकि कोई भी सामान्य व्यक्ति उन नियमों को आसानी से समझकर अपने स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर तक ले जा सके, और वो भी बिना किसी दवा के। इस तरह एक स्वास्थ्य सुरक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ।